नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस न्यूज। उज्जैन शहर के मध्य स्थित श्री छतेश्वरी चामुंडा माता मंदिर पर नवरात्रि महोत्सव के समापन अवसर पर मध्य रात्रि में किया गया विश्व कल्याण की भावना से यज्ञ। मंदिर के पुजारी पंडित शरद चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष श्री छतेश्वरी मां चामुंडा माता मंदिर भक्त समिति द्वारा नवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें पंचमी पर 56 भोग लगाया जाता है। प्रतिदिन माता रानी का अभिषेक पूजन कर आकर्षक श्रृंगार किया जाता है एवं भव्य विद्युत सज्जाकर महाआरती की जाती है, जिसके समापन अवसर पर आज नवमी पर मध्य रात्रि में विश्व कल्याण की भावना से यज्ञ किया गया है। नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत 12 अक्टूबर को भव्य कन्या पूजन कर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजन में मुख्य रूप से मंदिर के पुजारी पंडित शरद चौबे, पंडित सुनील चौबे, पंडित निखिल चौबे, राजेंद्र शाह, पंडित वेदांत चौबे आदि बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्त समिति के सदस्य उपस्थित रहे। किस प्रकार का हवन चालू किया गया? ये प्रतिवर्ष नवरात्रि में, वैसे तो यहाँ 12 महीने प्रतिदिन हवन होता है, प्रतिदिन सप्तशती का पाठ, प्रतिदिन माता जी का अभिषेक पूजन होता है। पर नवरात्रि में जो है, आज नवमी है, रात्रि में हवन करेंगे। बड़ा हवन जो होता है, भक्त में बैठते हैं और हवन के पश्चात 12 तारीख को कन्या भोजन करेंगे। फिर शरद पूर्णिमा की खीर भी बांटेंगे। शरद पूर्णिमा को भी रात्रि में या सुबह खीर बढ़ती है। और नवरात्रि में 12 महीने हवन होता है। नवरात्रि में आज का बड़ा हवन है, जिसमें भक्त लोग भी बैठते हैं। और 12 तारीख को कन्या भोजन होगा, भंडारा होगा और उसके बाद नवरात्रि का समापन। आपका नाम? शरद चंद्र। मांबे माता भक्त मंडल एवं रोहित केथवास मित्र मंडल द्वारा पुरुषोत्तम सागर के सामने स्थित सागर कॉलोनी में पिछले 7 वर्षों से नवरात्रि महोत्सव के अंतर्गत माता रानी की भव्य प्रतिमा स्थापित कर आराधना की जा रही है, जिसके अंतर्गत कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं एवं क्षेत्र की महिला एवं बालिकाओं द्वारा पारंपरिक गरबे किए जाते हैं। नवरात्रि महोत्सव के समापन अवसर पर मां अम्बे भक्त मंडल एवं रोहित केथवास मित्र मंडल द्वारा भव्य कन्या पूजन कर भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक रोहित केथवास जानकारी देते हुए बताया कि हमारे द्वारा लगातार 7 वर्षों से पुरुषोत्तम सागर के सामने स्थित सागर कॉलोनी में नवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र एवं आसपास की कॉलोनी की महिला एवं बालिकाओं द्वारा गरबे किए जाते हैं। हमारे द्वारा नवरात्रि महोत्सव में महाआरती कर भव्य कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है, जिसमें कन्याओं को उपहार भेंट किए जाते हैं। आयोजन में मुख्य रूप से रोहित केथवास, रचना केथवास, दिव्यांश केथवास, चाहत केथवास, मोहित पांचाल, आयुष रजक, नमन राठौर, शिवम, छोटू भैया, कमल मालवीय, राजू केथवास, काला बुंदेला, छग्गू बुंदेला, संजू पांचाल, ऋषभ, नरेंद्र केथवास, लाला भैया, रेखा पांचाल, कविता राठौर, जा परमार आदि सदस्य सम्मा रहवासी एवं भक्त मंडल के सदस्यों का बड़ा सहयोग रहता है। बताइए किस प्रकार का आयोजन चल रहा है? ये आयोजन किया जाता है अम्बे माता भक्त मंडल की ओर से। नवरात्रि का कार्यक्रम चला, 9 दिन कन्या पूजा होता है। कन्या पूजा में सभी बालिकाओं को इनाम बढ़ता है और आज हमने उसका रखा है भंडारे का कार्यक्रम। और हमारे भाई लोगों की दुआ से और हमारी माता जी की दुआ से इस साल भंडारे का आयोजन बिल्कुल व्यवस्थित रहता है हमारा। कितने वर्षों से करते आ रहे हैं? ये 7 साल से, और अभी 3 साल से हम भंडारे का कार्यक्रम चालू करा हमने। आपका नाम? रोहित केथवास। नवदुर्गा उत्सव समिति एवं बेनू कुशवाहा मित्र मंडल के तत्वाधान में महानंदा नगर में पिछले 36 वर्षों से लगातार की जा रही है, जिसमें प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष महानंदा नगर खेल मैदान एरिना में माता रानी की स्थापना कर धार्मिक पारंपरिक गरबों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासियों ने गरबों का आनंद लिया। समिति के सचिव बेनू कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 36 वर्षों से नवदुर्गा समिति एवं मित्र मंडल द्वारा नवरात्रि महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता रहा है, जिसमें क्षेत्र की बालिकाओं को गरबे का प्रशिक्षण देकर पारंपरिक गरबों का आयोजन किया जाता है। नवरात्र महोत्सव के अंतर्गत प्रतिवर्ष आकर्षक विद्युत सज्जा महाआरती भी की जाती है, जिसमें प्रतिदिन बड़ी संख्या में गरबे में प्रश्न प्रतियोगिता के दौरान श्रद्धालुओं को भी पुरस्कार वितरण किए गए। नवरात्रि महोत्सव के समापन अवसर पर आज सभी बालिकाओं को पुरस्कार वितरण किए गए और सभी बालिकाओं ने पारंपरिक गरबों के माध्यम से माता रानी की आराधना की है। मैं सभी देशवासियों, शहरवासी एवं प्रदेशवासियों को विजयादशमी की अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आयोजन में मुख्य रूप से संस्था सचिव बेनू कुशवाहा, महेश गुप्ता, जीतू भैया, नरेंद्र गुर्जर, अभिषेक मेहता, किशन माली, पुनीत सोलंकी, श्याम चावड़ा, गोल्डी,
अनुराग माली, अंकित सोलंकी, पुनीत सोलंकी, अमित श्रीवास, किशन माली, शिवम वर्मा, राजा मालवीय, अविनाश विजय वर्गीय आदि समिति सदस्य मौजूद रहे। बताएं किस प्रकार के गरबे की वस्तुएं की गई है पूरे नव दुर्गा उत्सव समिति के माध्यम से प्रतिवर्ष यहाँ पे माता जी की आराधना गरबों के माध्यम से करते हैं। और यहाँ पर आपने 10 दिन से लगातार गरबे, चूँकि इस बार 10 दिन की नवरात्रा थी, इसलिए आपने लगातार हमारे गरबे देखे होंगे। और आप मीडिया के माध्यम से यहाँ पर जो गरबे होते हैं वो एकदम सभ्य तरीके से और गरबों के पारंपरिक गीतों के माध्यम से ही होते हैं। और यहाँ पे हम लोग महाआरती का भी बहुत भव्य आयोजन हमारी टीम ने किया। इसके अलावा महाप्रसादी और दूध, केसरिया दूध भी हम लगातार यहाँ पे कई सालों से बांटते आ रहे हैं। और इस कार्यक्रम को करते हुए इस संस्था को, नव दुर्गा उत्सव समिति को लगभग 36 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस बार। और आप यहाँ पे इस कार्यक्रम की भव्यता देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का कार्यक्रम महानंदा नगर में यहाँ पे आयोजित किया जाता है। और मैं नवमी की सभी लोगों को बधाई देता हूँ और सभी को आने वाले दशहरा पर्व की भी शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कभी पान की दुकान चलाते हैं तो कभी पेट्रोल पंप पर गाड़ी में पेट्रोल भरते नजर आते हैं। आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। विजयादशमी के अवसर पर वे शहर के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे और वहां गाड़ियों में खुद पेट्रोल और डीजल भरा। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत कर उनके अनुभव भी जाने। उज्जैन के महापौर मुकेश टटवाल अक्सर कुछ नया करते हैं जिससे वे आम जनता के और करीब आ सके। दशहरा पर्व के खास मौके पर उनका यही अंदाज एक बार फिर देखने को मिला। महापौर शहर के नानाखेड़ा क्षेत्र में स्थित नगर निगम के पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दी। इसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की तरह खुद लोगों की गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल भरा। इस दौरान उन्होंने ग्राहकों से पेट्रोल पंप पर मिलने वाली सुविधाओं और कर्मचारियों के व्यवहार के बारे में भी पूछा। वहीं पेट्रोल पंप है जहां से नगर निगम की 150 से ज्यादा गाड़ियों में रोज पेट्रोल और डीजल डाला जाता है। इस पंप से नगर निगम को हर दिन 9 लाख से ज्यादा की आय होती है। महापौर मुकेश टटवाल का कहना है कि उनका यह कदम कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने और लोगों से सीधा जुड़ने के लिए था। उनका यह अनूठा अंदाज हमेशा से ही जनता के बीच चर्चा का विषय बना रहता है। आज विजयदशमी के पावन अवसर पर हमारा उज्जैन नगर पालिका निगम के द्वारा पेट्रोल पंप संचालित किया जाता है, जहां पर हमारे निगम के सारे वाहनों के साथ साथ आम नागरिकों को भी पेट्रोल और डीजल की सुविधा हमारे पंप से उपलब्ध है। तो आज मैं यहाँ पंप पे आकर के नागरिकों की गाड़ियों में मैंने पेट्रोल डीजल भरा है। उन सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दी, बधाई दी है। और हमारे पंप पे किस प्रकार से कार्य होता है इसको जानने की कोशिश की है, किस प्रकार का हमारे कर्मचारी व्यवहार करते हैं, किस प्रकार का डीजल पेट्रोल यहाँ पर मिलता है। तो बड़ी प्रसन्नता की विषय है कि निगम का जो पेट्रोल पंप है यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ पूरी मात्रा में पेट्रोल दिया जाता है, अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल दिया जाता है। ये सब नागरिकों ने बताया, ये जानकर के बड़ी प्रसन्नता हुई और लोगों को बधाई देने का अवसर ही मिला, उनसे मिलने का भी अवसर मिला और पेट्रोल डीजल भी भरा मैंने। और जी आए, हमको बड़ी खुशी हुई हमारे पंप पे, नगर निगम पे, और कर्मचारी बन के उन्होंने पेट्रोल डीजल डाला। क्या बातचीत हुई? ग्राहकों से बात करी, यहाँ पर बराबर मिलता है, ग्राहकों ने ही बोला है। सम्मान भी करा आप? सम्मान भी करा, स्वागत करा, हमारा हार पहना के मिठाई खिलाई। आप लोगों से कुछ बातचीत हुई, किस तरह का क्या व्यवहार? ग्राहकों से पूछा उन्होंने व्यवहार कर्मचारी का कैसा, क्या बहुत बढ़िया, हम यहीं आते हैं, यही सब करवाते हैं और क्वालिटी और बराबर पेट्रोल मिलता है यहाँ। राजेश बनवार। दशहरा पर्व के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर से बाबा महाकाल वर्ष में एक बार अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नए शहर की ओर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। इस वर्ष भी सदियों पुरानी परंपरा निभाई गई। बाबा महाकाल की पालकी मंदिर से प्रस्थान कर पुराने शहर के निर्धारित मार्गों से होती हुई चामुंडा माता चौराहा, टावर चौक, शहीद पार्क से होती हुई दशहरा मैदान पहुंची। राजाधिराज बाबा महाकाल के इस खास सवारी के लिए लाखों भक्तों को साल भर इंतजार रहता है। बाबा के आगमन अवसर पर नए शहर में जगह जगह स्वागत मंच बनाने के साथ ही फूलों से सजाया गया। महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और पहले राजघराना सिंधिया स्टेट इस पूजन में शामिल होता था। बड़ी संख्या में भक्तों को आशीर्वाद देते हुए धूमधाम से बाबा की पालकी दशहरा मैदान पहुंची। एक तलवार से शमी के पत्तों को काटने की परंपरा के बाद शमी के पत्तों को भक्तों में बांटा दिया जाता है। इस विशाल आयोजन के लिए पुलिस प्रशासन और मंदिर प्रशासन ने मिलकर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। उज्जैन पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूरे शहर
शहर में सुरक्षा की दृष्टि से 2000 से अधिक पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विशेष महिला सशस्त्र बल की तैनाती भी की गई है। स्वास्थ्य, अग्निशमन, सुरक्षा, फायर सेफ्टी आदि की उचित व्यवस्था की गई है। इसके अलावा इस विशेष सवारी को प्रसिद्ध महाकाल भक्ति चैनल द्वारा भी प्रसारित किया गया। पूर्ण सेवा भाव के साथ ही महाकाल भक्ति चैनल श्रावण मास की सभी सवारियों का लाइव प्रसारण करता आ रहा है। इसी क्रम में इस विशेष सवारी को देश विदेश के हमारे सम्मानीय दर्शकों के लिए लाइव प्रसारण किया गया है। ये यहाँ की परंपरा है और कुछ वर्षों से ही ये परंपरा चलती आई है, जिसमें राजघराना सिंधिया की ओर से भी ये पूजा होती थी। पहले ये पूजा नगर में होती थी, फ्रीगंज के पुल से उतरते ही वहाँ होती, लेकिन अब धीरे धीरे इसका विस्तार करके वहाँ दशहरा मैदान तक भगवान जाते हैं। शमी की वृक्ष वहाँ लगाई जाती है, उसकी पूजा हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जो इस मंदिर समिति के अध्यक्ष भी हैं और नगर के वो राजा भी होते हैं, वो शमी पूजा करते हैं, महाकाल की पूजा करते हैं। और इनकी पूजा के बाद शमी पर शस्त्र लगाया जाता है, उनकी पत्तियां काटी जाती है और उसके बाद वो पत्तियों को भक्त लोग लूटते हैं। वो इसलिए लूटते हैं कि ये स्वर्ण है और स्वर्ण को मानकर उसको शमी को घर ले जाते हैं और घर में बरकत के रूप में रखते हैं। ये एक परंपरा है और आदि जब से राजघराने की व्यवस्था जब से चलता है। और आज कल जो है, कल भी विजयादशमी पर भगवान महाकालेश्वर मंदिर से प्रस्थान करेंगे और वहाँ तक जाएंगे और पुनः शमी पूजा होते ही वापसी अपने गंतव्य महाकाल मंदिर पर आए। दशहरा उत्सव वर्ष 2025 में हरिहर मिलन छोटा गोपाल मंदिर यादव परिवार की ओर से किया गया बाबा महाकाल का पूजन। और अभी राम लक्ष्मण हनुमान की पालकी भी दशहरा मैदान जाकर दशहरा उत्सव हेतु यहाँ से जा चुकी, उनका पूजन अर्चन किया। ये आयोजन वर्ष में एक बार हरिहर मिलन छोटे गोपाल और बाबा महाकाल का होता है, जो कि रावण दहन समिति के आयोजक स्वर्गीय लाला अमरनाथ व मेरे पिता स्वर्गीय रामचंद्र यादव के संयुक्त प्रयासों से ये बाबा महाकाल की सवारी फ्रीगंज क्षेत्र दशहरा मैदान तक पहले आना शुरू हुई। इसके पूर्व में यह सवारी सक्या राजा धर्मशाला, देवास गेट बस स्टैंड व समीका वृक्ष, माधवन पूर्व हॉस्पिटल अस्पताल चामुंडा माता के पीछे तक आती थी। आज़ादी के पूर्व सिंधिया रियासत के समय परंपरागत अनुसार दशहरा उत्सव जब से मनना चालू हुआ, यह हरिहर मिलन सतत हो रहा है, जिसकी परंपरा का निर्वहन मैं सुनील यादव छोटा गोपाल मंदिर यादव परिवार की ओर से कर रहा हूं। आप सभी को दशहरा उत्सव की शुभकामनाएं। आज साल में एक बार फ्रीगंज में आने वाली महाकाल महाराज की सवारी के इंतजार में हम सब लोग पलक पावड़े बिछा के खड़े हैं। जय महाकाल। समझ गया। आज संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा बाबा महाकाल की पालकी का भव्य स्वागत किया गया और आशीर्वाद प्राप्त किए। बाबा महाकाल हम पर, पूरे समाज पर, उज्जैन शहर पर, पूरे विश्व पर अपना आशीर्वाद बना करके रखें। बाबा महाकाल की पालकी आज विजयदशमी के पावन अवसर पर फ्रीगंज क्षेत्र में वर्ष में एक बार आती है। हर वर्ष अनुसार इस वर्ष भी संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति की पूरी टीम ने बाबा महाकाल की पालकी का पूजन करके और आशीर्वाद प्राप्त किया। जय श्री महाकाल, जय महाकाल। जी अतः सवारी का स्वागत मन गया किस प्रकार? विजयादशमी महापर्व पर भगवान महाकाल वर्ष में एक ही बार नए शहर में आते हैं और आज संयुक्त सामाजिक ब्राह्मण कल्याण समिति की ओर से हमारे अध्यक्ष आदरणीय अजय शंकर तिवारी जी, हमारे अजय भैया भोला गुरु, हमारी रेखा दीदी, माननीय उपाध्याय जी, इन सबके नेतृत्व में आज संपूर्ण ब्राह्मण समाज ने भगवान महाकाल का इस नए नगर में स्वागत अभिनंदन किया। उनको पुष्पांजलि अर्पित की, आरती पूजन करके और दशहरे की सब लोगों को मंगल शुभकामनाएं व्यक्त करी। आपके माध्यम से दशहरे पर्व की समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से शहरवासियों को बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस न्यूज़।